बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं न्याज़ी फूड चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे इतनी सॉफ्ट और मज़ेदार सी ये पूरियाँ, क्रिस्पी क्रिस्पी खस्ता। देखें ये कितनी सॉफ्ट बनी है, ये बहुत इजीली टूट रही हैं। देखें तो ये देखिए ये कितनी फूली फूली सी बनी है ये पूरियाँ। आप मेरे बताए हुए तरीके से ये पूरियाँ बनाएंगे तो आपकी पूरियाँ भी कभी ख़राब नहीं होंगी इंशाल्लाह। इसी तरह से बनेंगी फूली फूली सी। सबसे पहले हम डालेंगे एक बाउल में 3 कप मैदा। मैदे को हमने अच्छी तरह से छान लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालेंगे, इसकी जगह आप घी भी डाल सकते हैं। हाफ टी स्पून नमक। थोड़ा सा आटे को मिक्स कर लेंगे। तो चलें जी, आटे को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसे नीम गर्म पानी से हम गूंद लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं इसी तरह से हम गूंद लेंगे, हल्के हल्के हाथों से। तो चले जी, आटे को हमने गूंद लिया है। अब थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाएंगे, इस तरह से फैला देंगे। अब इसे हम कवर कर देंगे 1 घंटे के लिए। आटे को स्टे देना बहुत ज़रूरी है, इससे हमारी पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। तो 1 घंटे बाद मिलते हैं। तो चले जी, 1 घंटा गुजर चुका है आटे को रखे हुए। प्लेट में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे छोटे छोटे से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे छोटे से हम पेड़े बना लेंगे। हाथों को हमने ऑयली कर लिया था। याद रहे कि खुश्का हमने यूज़ नहीं करना है, इसमें ऑयल के साथ ही हम पेड़ा बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए पेड़े हमने बना लिए छोटे छोटे से। अब इसे हम बेल लेंगे। एक बोर्ड पे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। बेलन पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। अब एक पेड़ा लेंगे, इस तरह से थोड़ा सा हाथों से प्रेस कर लेंगे। अब इसे हम बेल लेंगे। अच्छा, एक अहम स्टेप आपको मैं बताती हूँ कि हमने ये जो रोटी बेलनी है ये पतली बेलनी है। मोटी रोटी होगी तो ये कभी भी नहीं फूलेगी पूरी हमारी, तो हमें इसे पतला बेलना है। एक कढ़ाई में ऑयल डाल के हमने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। ऑयल में से धुआं निकलना चाहिए, इतना गर्म होना चाहिए। अब उंगलियों की मदद से हम पूरी को उठाएंगे और गरम गरम तेल में हम डाल देंगे इस तरह से। इस तरह से ऊपर से प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी तरह से ये पूरी फूल गई है। हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हम पूरी को फ्राई करेंगे। तो देखिए 1 मिनट में हमारी पूरी तैयार हो चुकी है। इसी तरह से हम सारी पूरियाँ तैयार कर लेंगे। अभी मैं 1-2 और भी फ्राई करके आपको बताती हूँ कि कितनी अच्छी तरह से ये फूलती हैं।
तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से ये फूल गई है, कितना प्यारा इसका कलर आया है। जो 25 रुपये की हम बाहर से एक ख़रीदते हैं वो 50 रुपये में हम 6 बनाएंगे। तो इसी तरह से हम सारी पूरियाँ तैयार कर लेंगे। तो देख रहे हैं ना कितने अच्छी तरह से ये फूल रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी के साथ प्यारा सा कमेंट्स कर दें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए माशाल्लाह जितनी पूरियाँ मैंने बनाई हैं सारी की सारी फूली हैं। अगर आप इसी तरीके से पूरियाँ बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी पूरियाँ भी इसी तरह से फूलेंगी, इसी तरह से फूलेगी और नरम रहेगी। तो ये देखिए तैयार है हमारी सॉफ्ट पूरियाँ। देखें ये कितनी सॉफ्ट है। तो आप इसे बना के एक दिन के लिए रख भी सकते हैं, इसी तरह से ये सॉफ्ट रहेगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हुई हैं। तो मिलते हैं अगली किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।